दुनिया की तारीख में कुछ हस्तियां ऐसी गुजरें जिनका नाम सुनते ही दिल एहतराम से झुक जाता है। एक ऐसा नबी जो बगैर बाप के पैदा हुआ, जिसने मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, अंधों को बिनाई दी और लोगों को तौहीद की दावत दी। मगर फिर उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ईमान अफरूज दास्तान, पैदाइश से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक। ये वाक़या कुरान मजीद और सहीह इस्लामी रवायात की रोशनी में बयान किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बनी इसराइल के ज़माने में एक नेक औरत थी जिनका नाम था हिना। वो औलाद ना होने की वजह से बहुत गमगीन रहती थी। एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तो मुझे औलाद दे तो मैं उसे तेरी इबादत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक बेटी अता हुई जिसका नाम रखा गया मरियम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत पाकीज़ा, इबादत गुजार और शर्मीली थीं। उनकी कफालत अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के स्पर्द हुई। जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में जाते, वहां बेमौसम फल मौजूद होते। उन्होंने हैरान होकर पूछा, ए मरियम, ये कहाँ से आए? हजरत मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। एक दिन हजरत मरियम इबादत में मशगूल थीं कि अचानक एक खूबसूरत इंसान उनके सामने जाहिर हुआ। वो घबरा गईं। हजरत मरियम बोले, मैं तुझसे अल्लाह की पुनाह मांगती हूं, अगर तो परहेजगार है। वो दरअसल अल्लाह के फरिश्ते हजरत जब्राइल थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। हजरत मरियम हैरान रह गईं। मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। जब्राइल ने फरमाया, अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हो गईं। लोगों के डर से वो एक दौर मकाम पर चली गईं। जब विलादत का वक्त आया तो दर्द की शिद्दत से एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं। उन्होंने गम से कहा, काश मैं उससे पहले मर जाती। तब अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के दरख्त को हिलाओ, ताजा खजूरें तुम पर गिरेंगी। फिर हजरत ईसी पैदा हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आए तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ए मरियम, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लोग ताने देने लगे, मगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहें और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग बोले, हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? तब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसी अलैहिस्सलाम बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और मुझे बाबरकत बनाया जहां कहीं भी रहूं। लोग हैरत से कांप उठे। एक नौमौलूद बच्चा गुफ्तगू कर रहा था। ये अल्लाह की अजीम निशानी थी। हजरत ईसी बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें इंजील अता फरमाई। उन्होंने बनी इसराइल को तौहीद की दावत दी। हजरत ईसी फरमाते, अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब। हजरत आयसी बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें अंजील अता फरमाई। उन्होंने बनी इसराइल को तौहीद की दावत दी। हजरत आयसी फरमाते, अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब है, इसी की इबादत करो। अल्लाह ने उन्हें कई अजीम माजिज़ात अता फरमाए। मट्टी के परिंदे को जिंदा करना। हजरत ईसी मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर इसमें फूंक मारते और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ जाता। अंधों को बिनाई देना, जो लोग पैदाइशी अंधे होते, हजरत ईसी अल्लाह के हुक्म से उन्हें शफा दे देते। कोढ़ियों को शफा कोढ़, जैसे खतरनाक मरज वाले लोग, हजरत ईसी की दुआ से सेहत याब हो जाते। मर्दों को जिंदा करना, अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसी मर्दों को जिंदा कर देते थे। लोग हैरान रह जाते, मगर फिर भी बहुत से लोग ईमान न लाए। एक दिन हवारियों ने कहा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने का दस्तरख्वान नाजिल कर सकता है? हजरत ईसी ने उन्हें अल्लाह से डरने की नसीहत की, मगर उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। तब हजरत ईसी ने दुआ की। अल्लाह ने आसमान से दस्तरख्वान नाजिल फरमाया और फरमाया, अगर उसके बाद भी किसी ने नाशकरी की तो उसे सख्त अजाब दिया जाएगा। हजरत आयसी की मकबूलियत बढ़ने लगी। लोग जौक दर जौक ईमान लाने लगे। यहूद के बड़े सरदार खौफजदा हो गए। उन्होंने फैसला किया, ईसी को खत्म करना होगा। उन्होंने हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की।
रात के अंधेरे में सिपाहियों ने घर को घेर लिया, मगर अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी थी। अल्लाह ने हजरत ईसी अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा। फिर अल्लाह ने हजरत ईसी को जिंदा आसमान पर उठा लिया और दुश्मनों को धोखा हो गया। उन्होंने एक दूसरे शख्स को हजरत ईसी समझ लिया। कुरान कहता है, उन्होंने न उसे कत्ल किया और न सोली दी, बल्कि उन्हें शबह में डाल दिया गया। ये अल्लाह का अजीम मौजिज़ा था। हजरत ईसी आज भी जिंदा हैं और क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। वो जुल्म का खात्मा करेंगे, दजाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। फिर एक वक्त आएगा जब वो वफात पाएंगे। ये सब अल्लाह की तकदीर के मुताबिक होगा। हजरत ईसी की जिंदगी हमें सिखाती है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सच्चा मोमिन हमेशा आजमाइश से गुजरता है। माजिज़ात सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होते हैं। हक हमेशा गालिब आता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।